जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मुगलिया सल्तनत में भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहेंगे कि इस बार असल गुनहगार को पकड़कर सजा दी जाए। ये एक मरियम मकानी की इल्तिजा है। मलका आलिया बजा फरमा रही शहंशाह, मुगलिया इंसाफ के दस्तूर पर एक बार आपको गौर फरमाना चाहिए। काजी साहब की बात ठीक है, हमें जोधा बेगम को एक मौका देना चाहिए। ठीक है, मुगल इंसाफ के नाम पर 10 दिन तहकीकात के, 10 दिन जोधा और उसके भाइयों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। पर तब तक ये नजर बंद रहेंगे, ना ही इनसे कोई मिलेगा, ना ही ये एक दूसरे से मिल पाएंगे। अगर 10 दिन में ये अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते तो उसके बाद इन्हें गुनहगार मान सबके सामने जिंदा जला दिया जाएगा। खुदा खैर करे, आज तक आपको आईना देखते नहीं देखा। हमारा मतलब आज तक आपने अपनी खूबसूरती की फिक्र नहीं की बेगम साहिबा। बेगम साहिबा नहीं, मरियम जमानी कहो बेवकूफ। हम अपना चेहरा नहीं बल्कि उस बेगम का नूर देख रहे हैं जो बहुत जल्द मरियम जमानी का औहदा पाने वाली है। नहीं! सरदार होशियार, शहंशाह हिंद, ताज सल्तनत मुगलिया, बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ फरमा रहे हैं। तकलिया, रुकैया, काजी साहब और अम्मी जान के इसरार की वजह से हमने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन तुमने हमें रोका क्यों? हम उन सबको जान से मारते थे। उससे क्या होता जलाल, ये तफ्तीश यहीं खत्म हो जाती और गुनहगार को सजा भी नहीं मिलती। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि अम्मी जान की बातों में वजन था जिसने हमें फौरन जज्बातों की रौ से बाहर निकाला और ये सोचने पर मजबूर कर दिया। वजह फरमाया उन्होंने कि इस हरम में पहले भी बेवजह हमल गिरे हैं, बेगमों की औलादें इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गई हैं। तब भी जब जोधा बेगम यहां नहीं थी। इसका मतलब जो दिख रहा है उससे कहीं आगे है ये मामला, और अगर इस मामले की जड़ कहीं और है तो हमें उस जड़ को खोजना है। अब हमें सच का पता लगाना है कि कौन है जो इस सल्तनत का वारिस इस दुनिया में आने नहीं देना चाहता। मैं यहाँ
अब भी पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जोधा बेगम। वो निकाह से पहले से ही हमसे बदला लेना चाहती थी, हमारे सर को झुकता हुआ देखना चाहती थी, हमें तकलीफ देना चाहती थी, और वो उसने दी हमसे हमारी औलाद छीन कर। जलाल, 10 दिन की ही तो बात है, जो भी है वो इन 10 दिनों में सामने आ ही जाएगा। 10 दिन के बाद तुम हमारे ही सामने उस गुनहगार का सर कलम कर दोगे, चाहे वो जोधा बेगम हो या फिर कोई और। बादब, बा मुलायजा, होशियार, हमीदा बेगम तशरीफ ला रही हैं। राम अम्मी जान, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। शहंशाह ने आदेश दिया है कि हमसे कोई भी ना मिले, ऐसे में आपका यहाँ पर आना उन्हें और क्रोधित कर सकता है। हम उस ओहदे पर हैं जोधा, यहाँ जलाल हमसे नाराज नहीं हो सकता। हम वालिदा हैं उसकी, और यहाँ पर भी एक वालिदा की हैसियत से आए हैं। तुमने हमें अम्मी जान का ओहदा दिया है ना, अब तुमसे मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हिंदुस्तान के शहंशाह का हुक्म भी नहीं। हमें अपने बंदी होने का दुख नहीं है अम्मी जान, पीड़ा इस बात की है कि उन्होंने हमारी जन्मभूमि पर उंगली उठाई। ना खुदा बेगुनाह को सजा देता है जोधा, ना वक्त गुनहगार को चुपने देता है। जलाल इस वक्त गुस्से में है, ठंडे दिमाग से सोचेगा, हकीकत तक जरूर पहुंचेगा, तब उसे अपने किए पर अफसोस होगा और तुम फिर से सर उठाकर चल सकोगी। लेकिन फिलहाल हमें अपने बेटे की इस नाइंसाफी पर अफसोस है। परंतु हमें आप गर्व है अम्मी जान, हम अपने भाग्य को धन्यवाद देते हैं कि हमें आप जैसी सास मिली। आपने भरी सभा में न केवल हमारी बल्कि हमारे आमिर के मान सम्मान की भी रक्षा की। बेटी हो हमारी, तुम्हारा गुरूर ही हमारी शान है। ये जलाल की बदकिस्मती है कि तुम पर शक कर बैठा, लेकिन मुगल सल्तनत में न आज तक कभी किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, न इस बार हम होने देंगे। ये वादा है हमारा। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ हो तो बाहर खड़े सिपाही से खबर करवा देना, हम फौरन आ जाएंगे। एक समस्या है हमें। कहो। हम वर्षों से हर संध्या हम कान्हा जी की दिया बाती करते हैं और हमने ये नियम कभी नहीं तोड़ा है, परंतु अब हम उनकी दिया बाती नहीं कर पाएंगे और ये बात हमारे मन को बहुत पीड़ा दे रही है। तुम्हारे कृष्ण जी के सामने दिया जलेगा जोधा, हम जलाएंगे। भाई साहब, हमें नहीं लगता यहाँ हमें न्याय मिलने वाला है। यहाँ तो हमारे और आमिर के विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है। इतनी बड़ी साजिश अम्मी जान, इतनी बड़ी साजिश। साजिश नहीं आधा हम गुनाह है ये। शहंशाह के वली आहद को इस तरह कोख में मार डालना गुनाह अजीम है। दिल तो करता है कि उन आमिर वालों का कत्ल कर दूं। ख्वाहिश तो हमारी भी यही है कि गुनहगार का कत्ल हो।
लेकिन क्या पता ये आमिर वालों ने किया ही ना हो सकता है ये चाल किसी और की हो। ये चाल शहंशाह की है। नहीं बापू साहब, ऐसा नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है शहंशाह ने जो हमारे साथ किया वो सही किया? हमने ये तो नहीं कहा बापू साहब, पर उन्होंने अन्याय भी नहीं किया। सारे साक्ष्य हमारे विरुद्ध थे। शहंशाह की जगह यदि कोई भी न्याय करने वाला होता तो वो भी यही करता। और यदि शहंशाह हमें दंडित करना चाहते तो वो 10 दिन का समय क्यों देते? कौन चुनौती दे सकता है शहंशाह के निर्णय को? क्या तुम्हें किसी पे संदेह है मान सिंह? संदेह के लिए तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि आदम खान। आदम खान? वो कई बार बड़ी सभा में शहंशाह से विवाद कर चुके हैं। और एक को तो शरीफुद्दीन भी हो सकता है। शरीफुद्दीन? वो ऐसा कर सकता है? हाँ, शरीफुद्दीन जिस इलाके के सूबेदार है वहां धतुरे का अर्क बनता है आदम। और वैसे भी हमने महसूस किया है आमिर के साथ शहंशाह की नरमी शरीफुद्दीन को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी। लेकिन अम्मी जान, ये बात आप दावे के साथ कैसे कर सकती हैं? ये सब शरीफुद्दीन ने किया है। शहंशाह ने आमिर से वसूला गया सारा धन शरीफुद्दीन को लौटाने को कहा। हो सकता है कि इस बात से शरीफुद्दीन के अहंकार को चोट पहुंची हो और उसने आमिर से प्रतिशोध लेने की सोची हो। और होने को महामंगा पर भी संदेह किया जा सकता है। आप पर शक? कौन है वो गुस्ताख जो आप पर इल्जाम लगा सकता है? हमलावर का हाथ पकड़ा जा सकता है आदम, लेकिन इल्जाम लगाने वाले की जुबान नहीं। मामला सल्तनत के वारिस की मौत का है। जलाल की औलाद का कत्ल हुआ है। जलाल गुस्से में है आदम। इस वक्त इशारा किसी पर भी हो सकता है। हो सकता है उंगली हम पर भी उठे। पर महामंगा क्यों? आपको स्मरण नहीं? जोधा बुआसा ने महामंगा का दिया जोड़ा जब से जलाया है, तभी से जोधा बुआसा और महामंगा के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। आप लोगों का खाना। हम में से कोई भी ये भोजन नहीं करेगा। क्यों भाई साहब? उसके लिए इस खाने में विष मिलाना कोई कठिन काम नहीं, जिसने शहंशाह की बेगम को धतूरे का रस पिला दिया। धतूरे के अर्क ने अपना काम कर दिया है। अब देखना यह है कि शहंशाह अपना काम कैसे करते हैं। उम्मीद है कि इस बार कुछ हो अम्मी जान। सुना है कि जलाल ने खुद तहकीकात करने का फैसला ले लिया है। 10 दिन। देखना यह है कि इन 10 दिनों में क्या होता है। क्या बेगम जोधा की किस्मत इन 10 दिनों में जाग जाएगी या नहीं? हे ईश्वर, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। जोधा के साथ साथ सारे कोरसा को भी बंदी बना लिया है मुगलों ने, और आमिर में इसकी सूचना भी नहीं। कोई नहीं है उनकी सहायता करने के लिए। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, बेगम हमीदा तशरीफ ला रही हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपकी हिफाजत का हुक्म है बेगम साहिबा। और हम हुक्म देते हैं कि आप सब जाइए यहाँ से। हमें यहाँ किसी किस्म का खतरा नहीं है। जाइए। पूजा का सामान कहाँ है रेवा?
बेगम साहिबा, आप ये सब? जब जलाल के साथ हमने उमरकोट में पनाह ली थी तब देखा था पूजा कैसे की जाती है, और जोधा बेगम ये नहीं चाहती कि उनके कान्हा जी की पूजा में कोई खलल हो, इसीलिए हमने पूजा कर ली। बेगम साहिबा, आप भी जानती हैं ना जोधा निर्दोष है, उसे बचा लीजिए। इन पर यकीन करो, ये किसी मासूम को सजा नहीं पाने देंगे। जलाल, तुम यहाँ? आप जोधा बेगम से मिलने गई थी? जहाँ तक हमें याद है नजरबंदी में जोधा बेगम को रखा गया है, हमें नहीं। हमारे मना करने के बावजूद भी आप वहाँ गई थी। हमने दीवाने खास में हुक्म दिया था कि कोई भी जोधा बेगम से मुलाकात नहीं करेगा। कोई भी? तुम भूल रहे हो जलाल, उन कोई भी में हम शामिल नहीं हैं। हम मरियम मकानी हैं, इस मुल्क के शहंशाह की वालिदा हैं हम। हमारी मर्जी के ऊपर किसी का हुक्म नहीं। हाँ, अगर हम तफ्तीश में दखल दें तो वो गलत होगा, लेकिन हमारी बहू बेगम से मिलने जाने में कोई गुनाह नहीं। अम्मी जान, आप समझते क्यों नहीं? बच्चा हमारा गया इस दुनिया से, ये दर्द हमारा है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, आपके लिए खास पैगाम आया है। राजा भारमल साहब का पैगाम आया है हुजूर। पढ़िए। लिखा है, जवान शाह शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद को भारमल का प्रणाम। आपका पैगाम हमें मिला, आपने हमें याद किया। वैसे भी हम आपके यहाँ आपके पास आने ही वाले थे। एक शुभ सूचना आपको देना चाहते हैं। हमारी पुत्री सुकन्या का विवाह संबंध सुजानपुर के राजा भवानी सिंह के सुपुत्र रतन सिंह से पक्का कर दिया गया है। प्रणाम। आपने राजा भारमल को यहाँ बुलाया हुजूर? हाँ, हमने ही उन्हें यहाँ बुलाया। उनके साथ एक जरूरी मसलत करनी है, ठीक वैसे जैसे उनके बेटों के साथ की। आयुष्मान। कंवर साहब, ये आपके लिए हमारी ओर से तुच्छ भेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अहो भाग्य कि आपने ये संबंध स्वीकार किया, अन्यथा कोई भी राजवंशी हमसे संबंध रखने को तैयार ही नहीं था। सबने वो देखा जो आपने किया, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि आपने ऐसा क्यों किया। आपकी सुकन्या की कुंडली और उसके गुण हमें अच्छे लगे। संबंध ईश्वर की इच्छा से होते हैं। संसार इस विषय में चाहे कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई समस्या नहीं। अब आज्ञा दें, विवाह के बहुत सारे प्रबंध करने हैं और न्योते भी भेजने हैं। अवश्य। सुकन्या का संबंध पक्का होने की खुशी पूरे आमेर में छा गई थी और मैनावती उसकी खुशी का पारावार नहीं था। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि हमारी सुकन्या को स्वीकारने वाला एक राज्य तो मिला। माना राज्य बड़ा नहीं है, छोटी रियासत है, मगर हमारी सुकन्या वधू तो बनेगी। वरना जोधा के विवाह के बाद हमें तो भय था कि हमारी सुकन्या की डोली उठेगी भी या नहीं। जिनकी भावना भली होती है ना बहू, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। और क्या, हमारी सुकन्या
है इतनी गुणवान, कौन उनके हाथ के लिए मना करेगा? अब राजकुमारी से रानी बनने जा रही है हमारी सुकन्या। आज अगर जोधा जीजी होती तो वो कितनी प्रसन्न हो जाती ना। सच में आज उनका यहाँ ना होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, बादशाह सलामत के हुजूर में फौरन पेश होना है आप लोगों को। इस समय तुरंत बुलाया है। चलिए। न जाने अब क्या सोचा होगा शहंशाह ने।